आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए। फैसल मुमताज़ राठौर के हक में 36 वोट पड़े, 2 अरकान ने मुखालफत की। पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद के लिए 40 अरकान की हिमायत का दावा किया था। नून लीग का भी तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट, PTI हिस्सा नहीं बनी। ऐवान से आखिरी खिताब में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि एक शख्स ही आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो? क्या मेरी काबीना के मेंबरान इसकी जिम्मेदार नहीं? ये सियासी निज़ाम तभी बचेगा जब हमारी सरहदें महफूज होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मौजूद न हो तो कुछ भी बाकी न बचे। चौधरी अनवारुल हक का खिताब के बाद 4 अरकान के साथ ऐवान से वॉकआउट। नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर की तकरीब हलफ बरदारी कल होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर आज़ाद कश्मीर की नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हलफ लेने से माजरत। सदर बैरिस्टर सुल्तान की बीमारी के बायस स्पीकर कानून साज असेंबली फैसल राठौर से हलफ लेंगे। कानून साज असेंबली से पहले खिताब में नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यह तासुर ज़ाहिर करूंगा, लोग ऐवान में अयाशी के लिए आते हैं। आज़ाद कश्मीर में इस्लाहात लाएंगे, मुहाजिरिन नशस्तों से मुताल्लिक़ बात करेंगे। सीनियर AS या स्पेशल AS के ओहदे ख़त्म कर दिए गए हैं। नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी बनाई जाएगी। ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। कहा, अवाम के मसाइल को वसाइल के अंदर रहकर हल करूंगा। मुझ पर भारी जिम्मेदारी आयद की गई है, कोशिश करूंगा एतमाद पर पूरा उतरूं। वज़ीर आला पंजाब की तरह सिंध, बलूचिस्तान और KP के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। जो रकम आपको दरकार है वो हम आपको मुहैया करेंगे। सेंट्रल एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करें ताकि हम पाकिस्तान को रेलवेज़ के जरिए दीगर ममालिक के साथ जोड़ें। तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो हमारे रेलवे को 4 चांद लगाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची सर्कल रेलवे को जल्द बहाली का भी ऐलान कर दिया। बोले, KCR शहर की ज़रूरत है, इसके लिए हर जगह पर बात की। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद का इबरतनाक अंजाम। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के 3 रुकनी बेंच की समाअत में इंसानियत के खिलाफ जुर्म साबित। हसीना वाजिद को सजा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई। उन्हें तशद्दुद पर उकसाने और कत्ल के अहकाम देने पर उम्र कैद की सजा दी गई। अदालती फैसले में कहा गया है कि शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल करवाया। लीक फोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। तहरीक को ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज़ इक़दामात किए। साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा और पुलिस चीफ भी शरीक मुजरिम करार। असदुज़्ज़मा को सजाए मौत का हुक्म। साबिक़ IG चौधरी अब्दुल्लाह मामून भी मुजरिम करार। 5 साल कैद की सजा दी गई। अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुज़ाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। बांग्लादेश का भारत से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को बांग्लादेश की तहवील में देने का मुतालबा। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, मुजरिमों को पनाह देना इंसाफ के तकाज़ों की बेतौक़ीदी है। भारत के इस तरह के इक़दामात गैर दोस्ताना हैं। उधर हसीना वाजिद के खिलाफ फैसले से जनूबी एशिया में भारतीय बयानिए को बड़ा धचका। हसीना वाजिद ने बांग्लादेशी अवाम और पाकिस्तानियों के खिलाफ भारतीय एजेंसी की ईमा पर कार्रवाइयाँ की। भारतीय सरपरस्ती के बावजूद वो एहतसाब से न बच सके। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात न की तो 18वीं तरमीम भी खत्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की धमकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक 28वीं तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। MKM की पीपल्स पार्टी को मामले पर ऑन कैमरा बातचीत की भी दावत। बोले, जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम का भी क्रेडिट लें। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। हमने 27वीं तरमीम के मौके पर बार्गेनिंग नहीं की। MKM चाहती तो ज़्यादा वजारतें और मराहत मांगती, मगर हमने अवामी मफाद को तरजीह दी।
की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सिंध को एक नहीं कि उसको बांट दिया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मीमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा कि बानी एमक्यूएम के पैरोकार उनकी तरह मुल्क को तोड़ने की बातें करेंगे। मुत्तहिदा अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। एमक्यूएम चाहती है हम जज्बाती जवाब दें और वो सियासत करें। वो हर वक्त इख्तिदार में रहना चाहते हैं। एमक्यूएम की सियासत खत्म हो गई है। वो चाहते हैं कि इनकी बात का जवाब दिया जाए। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देकर बॉयकॉट कर दिया। इन्हें पता था कि बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ट्वीट में बल्दियाती इदारों का मामला था ही नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन और नई शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। महकमा रेलवे ने आउटसोर्सिंग करके शालीमार एक्सप्रेस को मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया। कैंट स्टेशन पर ATM मशीन और मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी मुतारिफ करा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए विफाक से ताउन की अपील। कहा कराची में सर्कुलर रेलवे की सख्त ज़रूरत और इसमें विफाक के ताउन की अशद ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत पीपल्स बस, इलेक्ट्रिक बस और पिंक बसें चला रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले ट्रेन को आउटसोर्स कर चुके स्कूल और कॉलेजेस को भी आउटसोर्स कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे का कराची के सिटी स्टेशन की भी अपग्रेडेशन का ऐलान। सत्ताईसवीं तरमीम के जरिए अदलिया पर हमला किया गया। मुल्क में आइन और कानून की कोई जगह नहीं बची। 2007 में हमने जंजीरें तोड़ी थी, आज भी अपनी आने वाली नस्लों के लिए उठना होगा। घरों में नहीं बैठ सकते। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का लाहौर में वकला की रैली से खिताब। कहा कि आज मुल्क में शराफत, आइन और कानून की कोई जगह नहीं रही। उधर इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं के जिला कचहरी आमद। खुदकुश हमले पर वकला से इजहार यकजहती। असद कैसर ने कहा अमन अमान का क़याम सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सारा दिन मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बना रही है, नाजायज़ आइनी तरामीम कर रही है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन से हल्फ लिया। वफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर तकर्री के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खत्म। वफाकी आईनी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तनाअ जारी किया। मजदूरों के वाजबात से मुतल्लिक केस में अफ्रीकैन को नोटिस जारी। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुलाजमीन की मुस्तकली की दरख्वास्त पर समाअत। मुलाजमीन को वकील करने की मोहलत। बगैर वकील हुक्म इम्तना की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ने सदा की अदालत हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, हमारी गेट एंट्री बंद हो जाएगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए ओवर स्मार्ट न बने, गेट एंट्री के अलावा और भी कुछ बंद हो सकता है। कराची के अवामी पार्क का तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल। सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फिफ्टी 50 शो खत्म। 2020 का स्टेज तैयार हो गया। सैमुल की सीरीज का कल से रावलपिंडी में आगाज होगा। पहले मैच में पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से मुकाबला है। इवेंट में श्रीलंकन टीम भी एक्शन में होगी। सैमुल की T20 सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि कौमी टीम में बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। लंकन टीम के कप्तान दासन शानाका बोले कि T20 सीरीज जीतने के लिए कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, वनडे में गलतियां नहीं दोहराएंगे। जिम्बाब्वे टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा फाइनल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मॉस्को चले गए। SCO इजलास में वक्त की क़यादत करेंगी। बेलारूस, चीन, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदे शरीक होंगे। ईरानी नायब सदर मंगोलिया, बहरीन, मिस्र समेत दीगर रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म अहम आलमी इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इजलास की साइडलाइंस पर दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। रवानगी से कबल इसहाक डार से ईरानी नायब वज़ीर सियासी अमूर की मुलाकात। 2 तरफ़ा मशावरत समेत अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जंग के 4 घंटों बाद ही भारत से सीज़फायर की दरख्वास्त करने लगा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया।
नौजवानों ने भी सोशल मीडिया पर भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। बदलती दुनिया में पाकिस्तान का अहम किरदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर जांग की मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। चीनी सफीर की ताउन की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन आइंदा भी जारी रखेंगे। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। IMF प्रोग्राम और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम के बायस मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। बढ़ती आबादी पर खदशात जाहिर किए। कहा, आबादी और मौसमियाती तब्दीली को संजीदा ना लिया तो सूरत हाल संगीन हो जाएगी। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुतवाज़न आबादी नागुज़ीर है। फौरी आबादी की ग्रोथ में 2.5% कमी लाना होगी। मनशियात शहरों तक कैसे पहुंचती हैं? बॉर्डर पर क्यों नहीं रोका जाता? सरहद से 1000 किलोमीटर तक मनशियात अंदर कैसे आ जाती हैं? 5-10 किलो का मसला नहीं मगर टनों के हिसाब से आती है। मनशियात केस के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के रिमार्क्स। कहा, तालिबान ने अफगानिस्तान में मनशियात फैक्ट्रियां बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। बलोचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। सबको मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, इसको भुगतें। सुप्रीम कोर्ट ने ANF से CCTV फुटेज तलब कर ली। समाअत मुलतवी। जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। तिबी वजूहात पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद वो दूसरे ममालिक में घूमता फिरता नजर आता है। मेडिकल ग्राउंड पर जमानत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के रिमार्क्स। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अलीमा खान के 11वें मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान ATC रावलपिंडी केस में पेश न हुई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने अलीमा खान का रेवेन्यू रिकॉर्ड केप रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया, अलीमा खान भक्कर में 51 कनाल जायदाद की मालकिन है। लाहौर में 1 कनाल 4 मरले, 1 कनाल 1 मरला, 64 कनाल 14 मरले की जायदादें हैं। मियांवाली में 217 कनाल, शेखुपुरा में 4 कनाल प्रॉपर्टी है। 4 अजला में 338 कनाल अराजी की मालकिन है। अदालत का निजी बैंक में 22 अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म। नाकाबिल जमानत वारंट की तामील की हिदायत। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। चीनी के दाम फिर बेलगाम। मुल्क में चीनी की कीमतें फिर बेकाबू। कोयटा में चीनी 230 रुपए की हो गई। कराची, लाहौर और पेशावर में 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करने का फैसला। कमेटी की सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि मार्केट दरामद और बरामद का फैसला करेगी। पंजाब में 27 मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी। 14 मिलों ने अब तक क्रशिंग का आगाज नहीं किया। शुगर मिलों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। केन कमिश्नर के मुताबिक जो मिल क्रशिंग शुरू नहीं करती उस पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना आयद होगा।